जैसे कि हमारा जैसे मेजर स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी नहीं है ब्रो। तो हमें माइक्रो स्ट्रक्चर को समझना होगा, समझ गए? तो माइक्रो स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्रिश आवाज आ रही है आपको? हेलो क्रिश, हेलो। वो शादी में है क्रिस। नहीं, लेकिन म्यूट हेलो। नहीं करा। हाँ, म्यूट नहीं करा है। हेलो। 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 कॉल कर लूँ, ऑन कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है हाँ, ना? एक बार कॉल करना है यार। सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? हेलो जिगर भाई। हेलो। जिगर जी, हाँ। ओ मैसेज आया अभी कृष्णा हाँ की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, वही वही मैंने भी कॉल किया, उसने बोला एडमिन मैसेज कर दिया है, ठीक ठीक है, है चलो ठीक कोई है ठीक है ठीक है, अच्छा। तो माइक्रो, ये है माइक्रो स्ट्रक्चर। ये भी एक लाइव चार्ट का ही, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो इस तरीके से चार्ट को बना के अपनी स्टोरी क्रिएट करता था, प्राइस एक्शन समझता था। तो मैं इसी पे ही सिखाता हूँ, क्योंकि इस पे ज्यादा अच्छे से समझ आता है और ये एक तरीके से मेरे लिए पॉजिटिव वो है। तो मैं इसी पे ही सिखाता हूँ, ठीक है ना? तो क्या है, अब जैसे हायर हाई बना, हायर लो बना, ये हायर लो कहाँ रुका होगा? कोई बताएगा मुझे दोनों में से? ये हायर लो रुका होगा इन द सेंस, किस तरह से आप समझाने चाह रहे हो, समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ ये करेक्शन है, ये करेक्शन कहाँ रुकी होगी? करेक्शन रुकेगी या तो शोल्डर पे या तो ट्रेंड लाइन पे। बिल्कुल, वेरी गुड। फिर मार्केट में क्या स्टोरी बनाओगे? ये शोल्डर पे रुक गया अगर, क्या करेक्शन ने शोल्डर पे अपनी वीकनेस दिखा दी, उसके बाद सेलर ने वीकनेस नहीं दिखाई, बायर ने सेलर को वीक किया है, इसका मतलब वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहती है। अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करो। तो इसके बाद फिर ब्रेक ऑफ हम्म। स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट में नया हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, और फिर लोअर हाई बना। हायर हाई हायर लो में लोअर हाई का बन जाने का मतलब कि मार्केट में सेलर बीच में से एंट्री करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रोंग है। हमने आपको हम्म। पिछली बार जब आप जिस हाईएस्ट पॉइंट पर गए थे उधर जाने ही नहीं दिया, हमने आपको बीच में से रिवर्स कर दिया, रोक लेंगे। ठीक है ना? अब हायर हाई हायर लो के अंदर चाहे डबल टॉप पैटर्न बने या हायर हाई हाई लो के अंदर लोअर हाई बने, दोनों का ही मतलब ये है कि मार्केट यू टर्न की सिचुएशन क्रिएट कर रही है, क्रिएट करते ठीक हैं, है ना? ओके। तो इसका मतलब ओके। हमें जैसे ही मार्केट के अंदर हायर है हाई लो के अंदर लोअर हाई बने, हमें ध्यान देना है रीसेंट हायर लो पे। हमारा ये है माइनर नेकलाइन। क्या है ये? माइनर नेकलाइन। ये माइक्रो स्ट्रक्चर की बात चल रही है ना? ये कलर चेंज, जो भी ये कलर चेंज इधर हुआ होगा, ओके। ओके। तो कई बार वो मतलब छोटे छोटे दो कैंडल की रिट्रेसमेंट आ गई है, ऐसा है? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये भी एक इम्पल्सिव वेव का पार्ट है, ये भी इम्पल्सिव, ये दो ग्रीन कैंडल भी इम्पल्सिव का पार्ट है। तो अप ट्रेंड को ले जाने वाला लास्ट जहां बायर ने जिस एरिया से स्ट्रेंथ ली हो, माइनर नेकलाइन, वो उससे बोलेंगे माइनर नेकलाइन। हम्म। क्लियर हो गया? ये माइनर नेकलाइन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद आप तभी कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट के अंदर यू टर्न कंफर्म हो गया, ठीक है? और एक कंफ्यूजन है। आप हम्म। एक कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। आपने अभी जो ड्रॉ किया रेड लाइन से,
बराबर, हाँ एकदम टॉप लिया फिर हायर लो लिया, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है वो मेजर स्ट्रक्चर की बात कर रही है, राइट? ये माइक्रो की हो रही है मेरे भाई। अभी आज जो ड्रॉ कर रहे हो माइक्रो को कर रहे हो, ये माइक्रो इन है, द सेंस मतलब ये कि जितने भी अपने हायर। ये जितने भी, मान लो ये एक वेव, ये पूरी एक वेव है, वेव के अंदर जितने भी कलर चेंज हो रहे हाँ हैं। बस वही वही वही, यस। हम्म। यस, मैं समझ ठीक है गया ना। समझ गया, बस यही ठीक है। जानना चाहता तो था, माइनर ठीक है। ये नेकलाइन पूरी क्या, इम्पल्सिव ही चल रही है वन से। इम्पल्सिव वेव के अंदर जो माइक्रो स्ट्रक्चर चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हो, राइट, समझ गया। ठीक है ना, क्योंकि मेजर तो राइट। हो गया, मेजर तो हमें पता लग गया कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, इसका मतलब मार्केट में डिमांड हाई है, और डिमांड अपने आप को, अपनी डिमांड को खत्म करने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, माल लेने के लिए कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर, नेक्स्ट सप्लाई जोन पर, नेक्स्ट दुकान पर। हम्म, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। हम्म, अब हम्म, हम्म, लेकिन वो वहां जाने के लिए इंटरनली स्ट्रक्चर जो क्रिएट करती है, हम बाइनरी ट्रेडर्स के लिए, उसकी इवन बात है। फॉरेक्स ट्रेडर जो स्कैल्पिंग करते हैं, निफ्टी करते हैं, उनके लिए माइक्रो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ ओके। गए। अब क्योंकि मार्केट में यू टर्न ही नहीं पता आपको कि कब हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा, तो क्या ट्रेड करोगे। ठीक है ना। राइट। मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो गई, आपको ये नहीं पता, तो कैसे ट्रेड करोगे। तो अब मार्केट के अंदर हायर हाई, हाई लो के अंदर लोअर हाई बन जाने का मतलब मार्केट में डायरेक्शन चेंज होने की स्टार्टिंग यू हो टर्न गई। डायरेक्शन चेंज स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग हो गई। अब हमने क्या ध्यान देना है कि अब बायर बोलेंगे अच्छा जी, अगर आप बीच में से एंट्री कर रहे हो, ठीक है, किसको, सेलर को, अगर आप बीच में से एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आप दिखा रहे हो कि आप स्ट्रांग हो, तो मुझे कंफर्म करो कि आप स्ट्रांग हो। मार्केट में तो ऐसे कई बार बीच में से लोअर हाई क्रिएट हो जाता है, हायर हाई, हाई लो के अंदर डबल टॉप कलर चेंज पे हो जाता है, फिर या हायर हाई, हाई लो में लोअर हाई क्रिएट हो जाता है। मतलब बीच में जब एक चीज चल रही है, सीधी एक मोमेंटम चल रहा है, उसके बीच में बार बार तंग करने के लिए यू टर्न आता है, लेकिन वो यू टर्न प्रॉपर तरीके से यू टर्न है, या वो ट्राई कर रहा था लेकिन फेल हो गया। समझे कि नहीं। तो मार्केट के अंदर हायर हाई, हाई लो के अंदर लोअर हाई बन जाना, मतलब सेलर यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है, फिर ये इंपल्सिव वे बोलेगी अच्छा जी, अगर आप मार्केट में यू टर्न कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है जो आप बीच में से एंटर करके दिखा रहे हो, तो मुझे कंफर्म करो। कंफर्म करने का मतलब क्या, जो भी लास्ट कलर चेंज हुआ होगा, इंपल्सिव वेव की लास्ट ट्राई, जैसे ये दो ग्रीन कैंडल बनी, ये दो ग्रीन कैंडल का जो कलर चेंज हुआ है, जहां से वो स्ट्रेंथ ले रही है, उस पे हम लगाएंगे हम्म। माइनर नेकलाइन। आप अगर मेरी यूट्यूब की वीडियो देखते हो, मैं ये ऐसे माइनर नेकलाइंस ड्रॉ करके रखता हूँ, छोटे छोटे ओके। लाइंस बहुत ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन कंफर्म की सिग्नल ही यही देता है। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर सेलर ने बराबर। अगर ऐसा करा, सेलर ने अगर बीच में से एंट्री करी और ये नहीं ब्रेक कर पाया, इसका मतलब क्या, मार्केट में यू टर्न करने की कोशिश करी गई, बट फेल हो गए, यू टर्न हुआ ही डबल नहीं। टॉप बन के होगा ऐसे। हाँ, डबल टॉप बन जाए या हायर हाई में लोअर हाई बन, कुछ भी बन जाए, इसका मतलब मार्केट में सेलर यू टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिट पार्टी यू टर्न करने की कोशिश कर रही है, तो हम रीसेंट हायर लो पे फोकस करेंगे कि उसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका मतलब करेक्शन क्रिएट ही नहीं हुई, दोबारा इंपल्सिव यहीं से स्टार्ट करेगा। राइट। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, जब तुम मार्केट का माइनर नेकलाइन ही नहीं तोड़ पा रहे, तो तुम क्या मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर का एसएनआर तोड़ोगे, और क्या तुम नेकलाइन तोड़ोगे और फिर मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। तुम पहला लेवल ही नहीं क्रॉस कर राइट। पा रहे, तुम क्या मार्केट में यू हम्म। टर्न करो। यू टर्न कैसे होगा, परफेक्ट। जैसे ही हायर हाई, हायर लो के अंदर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब देखो कहीं पे भी लोअर लो लगा, नहीं। नहीं लगा ना, इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शन चेंज हुई ही नहीं। मार्केट में डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ही यही है, हायर हाई, हायर लो के अंदर पहला, फर्स्ट लोअर लो लग जाना, लोअर लो लगना। इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो गई। चेंज हो रही है। ठीक है ना। अब मार्केट के अंदर अगर मार्केट में पहला लोअर लो लगा ही नहीं, तो मार्केट में यू टर्न हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब एक दो या तीन या एक दो इधर जो भी कैंडल आई है, जस्ट हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट है। मार्केट में यू टर्न हुआ ही नहीं, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है नहीं कि कर वो पा रहे। माइनर नेकलाइन को ब्रेक कर सके। ठीक है ना। अब माइनर नेकलाइन का परफेक्ट। ब्रेकआउट परफेक्ट। होने के बाद हमें क्या होगा, करेक्शन कंफर्म हो गई। फॉर्म हो गए। ठीक है ना। और मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन का ब्रेकआउट से हमें क्या पता चलेगा, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, दोनों में ट्रेंड फर्क है। चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है ना। चेंज कई ऑफ बार कैरेक्टर बंदे, हो जाएगा वो।
चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। बंदे मेरे से कई बार पूछते हैं सर माइनर नेकलाइन और मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन में फर्क क्या होता है? दोनों में बहुत फर्क है। वो सिर्फ यू टर्न का सिग्नल दे रही है, वो आपको पूरा ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल दे रही है। वो तो सिर्फ करेक्शन फॉर्म कर रही है। वो तो सिर्फ करेक्शन फॉर्म कर रही है बस। हाँ, करेक्शन। करेक्शन फॉर्म कर रही है, कह लो यू टर्न कर रही है, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, ठीक। ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट में माइनर नेकलाइन ब्रेक हुआ, माइनर नेकलाइन ब्रेकआउट होते ही हमें तीन बातों का, स्ट्रक्चर वाइज तीन बातों का और कैंडल वाइज दो बातों का ध्यान रखना। समझे? ये स्टोरी बनानी है, ध्यान रखना। जैसे ही माइनर नेकलाइन, ओके। हाँ स्टार्टिंग में हर चीज मुश्किल होती है, आदत बनते बनते मेरे को 1 मिनट में पता लग जाता है, 2-5 सेकंड में पता लग जाता है कि मेरे को स्टोरी क्या बनानी है। मेरा ध्यान एकदम कट 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 इधर जाता है, ठीक है मेरे को पता लग गया। वो क्यों? स्पीड बन गई, उस चीज पे मैंने काम बहुत किया। ठीक है ना। अब प्रैक्टिस जैसे किया जाए। हाँ माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, मैं पहली चीज क्या सोचूंगा कि करेक्शन कंफर्म हो गई। कंफर्म हो गया, परफेक्ट। अब जब मैं ये बोलूंगा करेक्शन कंफर्म हो गई, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इससे मुझे डायरेक्शन का पता लगा। वो शोल्डर तक जाएगी। हाँ, वो बताऊंगा आगे। ठीक है ना। ओके। मतलब डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, हमें ये पता लगा। इसका मतलब जो मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी उसने डायरेक्शन शिफ्ट कर लिया। इसका मतलब क्या? जो मैं बायर की ट्रेड ले रहा था, अब मेरे को बायर के साथ जाना ही छोड़ देना, मेरे को सेल की ट्रेड लेनी। मैं कॉल की ट्रेड इस वेव में सबसे बड़ा लॉस से बचने का तरीका बताऊं, यही है। अगर आपको डायरेक्शन का पता है, अब ध्यान रखना, इधर बने हुए जितने भी बुलिश पैटर्न या बुलिश कंफर्मेशन या कंटिन्यूशन कैंडल्स जो इधर वर्क कर रही थी, और जो बेरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड, इवनिंग स्टार, बेरिश पिन बार, बेरिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप बेरिश, जितने भी आप बन रहे थे वो फेल हुए होंगे। फेल हुए होंगे क्या मतलब? उसके बाद जरूरी नहीं है नेक्स्ट कैंडल अगेन वो रिवर्सल कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल अगेन एक बेरिश कैंडल दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि इधर हम बने हुए, इम्पल्सिव वे पे। क्योंकि हम अप मूवमेंट में हैं। अप मूवमेंट पे इम्पल्सिव, राइट। हाँ, इसका मतलब हम अप मूवमेंट में हैं, तो अप मूवमेंट में हम जाएंगे ही उसी के साथ जो मुझे मोमेंटम के साथ वाली ट्रेड मिलेगी। मतलब मैं कॉल के साथ जाऊंगा, पुट की ट्रेड लूंगा ही नहीं। अब बंदे बंदे क्या करते हैं, ऐसा मोमेंटम चल रहा होता है, बायर की अचानक एक जगह पे वीकनेस आती है, वो रिवर्सल के ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट लेवल तोड़ के चले जाती है। तो किसने कहा आप मोमेंटम के अगेंस्ट जाओ? राइट, वही लॉस कर जाते, सही बात है। वही लॉस, फिर वही डिमोटिवेट होते हो, है कि नहीं? तो आपको Correct. आपको मार्केट में बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, अपने बहुत डीपली, जो मेरा एक प्राइस एक्शन का जो एक राज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कभी डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लेता ही नहीं, और सच्चाई बताऊं हर प्रॉफिटेबल यही करता है ट्रेडर। Right. समझ गए ना? वो डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लेता ही नहीं। इवन इवन अप ट्रेंड में कोई बेरिश कैंडल ने पूरा इंगल्फ भी कर लिया हो तो भी नहीं करनी, नहीं करनी, जाना ही नहीं, कसम खा लो, वही लॉस रिकवर हो जाएगा। और correct. बेरिश इंगल्फिंग के बाद जो हैमर बनेगी ग्रीन, वो आपको विनिंग दिलवा देगी। फिर क्या होता है यार? और मार्टिंगल, समझे? आपने मेरे से मार्टिंगल पूछा था, यही तो मार्टिंगल है। राइट। अगर बंदा लॉस खाता है उसके बाद उसको पता है इसके बाद अगर ग्रीन बनी है नेक्स्ट ग्रीन बननी ही है, इसका मतलब डायरेक्शन के अगेंस्ट जो डायरेक्ट विद। जाके आपने गलती खाई है, उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको विनिंग दिलवा देगी। तो आपने गलती करी, आप डायरेक्शन के अगेंस्ट चले गए, वो ये तो बताएंगे ही नहीं कि भैया क्यों नहीं जानी डायरेक्शन के अगेंस्ट, उसके लिए डायरेक्शन का चेंज होना बताना पड़ेगा। सही ठीक बात। है ना। तो ये बात है। तो अब यहाँ, अब हमें जैसे डायरेक्शन हम कंफर्म होने की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, हमें क्या करना है? बायर के साथ जाना ही छोड़, हमें सेलर के साथ वो जाना है, बंद है। क्योंकि इधर इधर बने हुए सेलर की हर एक कैंडल के बाद दूसरी बेरिश बनेगी। बस वो कैंडल की रीडिंग आनी चाहिए, वो बात की बात है। ठीक है ना। यहीं पे आपकी विनिंग स्टार्ट ओके। हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज, करेक्शन कंफर्म हो गई, आपने ये चीज बोलनी है। ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ अपनी स्पीड बनानी है। इससे मैं डायरेक्शन का पता चला। दूसरी चीज, क्या हो गया इसको? दूसरी चीज, करेक्शन तो कंफर्म हो गई, लेकिन करेक्शन कंफर्म क्यों हुई? क्यों हुई? करेक्शन कंफर्म हुई क्यों? करेक्शन इसलिए, मार्केट में हायर हाई हायर लो के अंदर पहला लोअर लो लगा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इस चीज पे जोर डालो। मार्केट के अंदर अगर आप मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर पहला लोअर लो लगने का कोई तो रीजन होगा।
वो कहीं जाना चाहती होगी दूसरी वो जगह, हम्म, है कि नहीं? तो करेक्शन, हाँ अब ये राइट। जो करेक्शन जो कंफर्म हुई है, ये इसलिए हुई है ताकि जिस इंपल्सिव वेव ने प्रीवियस शोल्डर या प्रीवियस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट किया है, मार्केट उसको रीटेस्ट करने जाना चाहती है, तभी उसने डायरेक्शन चेंज करी है, तभी तो करेक्टिव वेव फॉर्म होती है। तभी करेक्टिव वेव फॉर्म होगी, राइट? अब कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, ठीक है ना? अब मार्केट के अंदर दूसरा करेक्शन कंफर्म हुई, इससे हमें टारगेट का पता चला। करेक्शन कंफर्म क्यों हुई? जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक समझ जाता है ये यू टर्न हुआ है बिकॉज वो शोल्डर को रीटेस्ट करने जाना चाहता है या ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जाना, तो आप एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे हाँ यार, क्योंकि हम करेक्शन के साथ तो तब तक जाएंगे ना जब हमारे आगे कोई अड़चन ना हो। हमको पता है कि ट्रेंड लाइन भी एक राइट। अड़चन है, एक शोल्डर भी एक अड़चन है, तो हम क्यों लेंगे पुट की ट्रेड? ठीक है ना? अच्छा, गैप तीसरी देखना चीज, जरूरी है। गैप देखना जरूरी है। तीसरी चीज, मार्केट के अंदर फर्स्ट लोअर लो बन गया, क्लियर हुआ? मार्केट के अंदर फर्स्ट लोअर लो लग गया। फर्स्ट लोअर लो लगने का मतलब ये एक बहुत डीप चीज है, इसको मैं आगे बताऊं। ये दो चीज समझ आ गई? मार्केट में जैसे ही माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, करेक्शन कंफर्म हो गई, इससे हमें डायरेक्शन का पता चला, करेक्शन कंफर्म क्यों हुई, इससे हमें टारगेट का पता चला, और पहला लोअर लो, ये मेरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर, ठीक है? पहले मैं कैंडल का बता, क्लियर हुआ? अब कैंडल वाइज क्या? कैंडल वाइज पहली चीज आपने सोचनी है कि मार्केट में इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल क्या कह रही है, समझे? अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? जब उसके नेक लाइन टूटे तब की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, माइनर निकली, माइनर निकली। हाँ मतलब माइनर नेक लाइन टूटे उसके बाद ये सोचना है कि हाँ हाँ लास्ट हाँ हाँ कैंडल हाँ को हाँ, कैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब माइनर नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, अब माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, सीधा समझो पहली बात तो स्ट्रक्चर को अपना पक्का रखो, ये दो तीन चीजें पे अपना दिमाग एकदम सेट कर लो। कोई बात नहीं, यू टर्न का टाइम है, एक दो कैंडले जाती भी हैं, जाने दो, लेकिन उसके बाद एक बार आपने पकड़ बना ली, आपको बैक टू बैक आपकी विनिंग हो जाएगी, जाने दो। ये मत सोचो अरे यार ये तीन बातें सोचनी पड़ेंगी फिर दो बातें सोचनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सबका लॉस डायरेक्शन चेंज पे ही होता है, आप मानो ना मानो, सबका लॉस, राइट। ठीक है ना? तो जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पकड़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगेगा, वो भी स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। मेरे को तो 10 सेकंड लगते हैं, एक ये बार चीजें 15 सेकंड, राइट। ठीक है ना? वो सही बात क्यों है। देखो, मेरे को लगता है तो आपको भी तो लगेंगे ना, प्रैक्टिस की खेल है बस, हाँ, वो तो ठीक है है ना? ना। तो सही बात अब इम्पल्सिव वेव की लास्ट कैप कैंडल वाइज क्या है? इम्पल्सिव वेव की लास्ट कैंडल, इसका लास्ट मतलब क्या? कैंडल। अब बायर बोलेगा यार कि मेरा मोमेंटम जो इम्पल्सिव वेव का वो खत्म हुआ नहीं, क्यों? रिसेंट कैंडल जो लास्ट कैंडल थी, ग्रीन कैंडल, वो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग से है। इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब क्या? इम्पल्सिव वेव ने अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया। नहीं किया है। अगर मोमेंटम लॉस हुआ नहीं तो तुम मेरा एरिया तोड़ कैसे सकते हो, राइट। राइट? तो ये ग्रीन कैंडल ये चीज को देख के इस लास्ट कैंडल को बोलती है रुक मैं तेरे से रिवेंज लेती, और वो कैंडल इसको बीट करने की कोशिश करेगी, इंगल्फ करने की, डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, कोशिश ठीक है ना? करें। अब ये तो हो गई इंपल्सिव की लास्ट कैंडल। दूसरी चीज, दूसरी चीज, टाइप ऑफ ब्रेकआउट, के ब्रेकआउट हो किस ब्रेकआउट। टाइप का रहा है, टाइप ऑफ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो किस चीज का रहा है, मतलब कि आप लेवल टूटा ये वाला, क्लोजिंग दी यहां और बीच में बना दिया ये गैप। 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 अब ये गैप कॉमन सी बात है, अगर कोई लेवल टूटने के बाद जो कि स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहां से बाहर इंक्रीज हुए हैं, श्रिंक नहीं हुए, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है, टूटने के बाद अगर रिट्रेसमेंट आती है और गैप भी है तो वो आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गैप भी है, लास्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग भी है तो रिट्रेसमेंट के साथ आप कॉल की ट्रेड ले लो, नहीं, नहीं जाना। क्योंकि क्या बताया राइट। मैंने, पहला लोअर लो लग गया, मैं जाऊंगा तो पुट की ही ट्रेड लूंगा, बाय के लिए भूल ही जाना है। भूल ही जाना है। मार्केट में जब नीचे से यू परफेक्ट। टर्न होगा तब हम डायरेक्शन के साथ जाएंगे,
मतलब हम पूरा निचोड़ के हम्म, चलेंगे, पकड़ बना के चलेंगे, तो जहां मुड़ जाए मैं उधर की ट्रेड हम्म, लूंगा। बराबर है। ठीक है ना। अब इम्पल्सिव के लास्ट हम्म, कैंडल है, उसने देखा यार मार्केट में मेरा एरिया तूने तोड़ दिया, गैप भी है, तो एंट्री करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया। करेगा। लेकिन राइट, आप ये देखो कि राइट, ये जो रिसेंट कैंडल है, इसने अपना भी, सेलर्स ने भी अपना रिप्लाई में इंक्रीजिंग करके लेवल को तोड़ा, मतलब तुम में भी स्ट्रेंथ है। तो होगा क्या, ये राइट। बायर इस लेवल के माइनर नेकलाइन के ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ये सेलर इसको रिजेक्ट करके यहाँ क्लोजिंग दिलवाने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट होने के लाइन से नीचे। माइनर नेकलाइन के नीचे। हाँ, माइनर नेकलाइन के नीचे। राइट। हाँ, अब हमें कंफर्म हो गया कि बायर ने ट्राई किया, लेकिन सेलर ने बायर को रोका माइनर नेकलाइन के बीट नीचे। करके अब रोका। सेलर आएगा। हम्म, समझे कि नहीं? ओके, ओके। ये एक खेल छोटा है कंफ्यूजन। हाँ बताइए। जैसे बायर की कैंडल आई, ठीक है, जो गैप थी हाँ उसको फिल करने के लिए। हाँ अभी कई बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे सीनियर देख के याद आता है कि हाँ हमने वो कैंडल रिट्रेस हुई और वो नेकलाइन से नीचे रिट्रेस बन गई है, मतलब क्लोजिंग हाँ दी उसने हाँ बाय की कैंडल में, ठीक है। हाँ लेकिन वो क्लोजिंग भी ऐसी थी जिसमें नेकलाइन और क्लोजिंग पॉइंट के बीच में काफी जगह छूट गई। हाँ, तो हम नहीं कर सकते ट्रेड। ओके, तो वहां से हम सेल में नहीं जा सकते, वो ब्रो, गैप दो छूटी तो कैंडलें वापस भी आ एंट्री सकती हैं, वापस। दो कैंडल भी आ सकती है, देखो। हाँ बस। अगर अगर वही ये वही बन वही। गई, अगर अगर ये बन गई और अभी भी गैप है, उसके बाद और बनी, तो ये हाँ, कैंडल पहले से छोटी होनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि राइट। सेलर बिल्कुल। माइनर नेकलाइन को क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। और सप्लाई है तो वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बायर की डिमांड को कम करे। तो बायर की डिमांड को कम होती दिखनी ओके, चाहिए। सेलर बायर को माल बेच के कम कर ओके, रहे हैं, उसकी डिमांड को कम होती दिखनी चाहिए, तब जाके हम पुट के साथ राइट। जाएंगे। ओके, सपोज सेकंड सिनेरियो कि हाँ वो कैंडल क्लोज हुई एग्जैक्ट नेकलाइन के नीचे, उसने गैप हाँ छोड़ी नहीं। हाँ। लास्ट उसकी जो इम्पल्सिबल की स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब लास्ट कैंडल थी, वो उसकी कंपैरिजन में सिंक हुई। हम्म। यस, दिस सिनेरियो, इसमें हाँ, डायरेक्टली हम इसके बाद सेल के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हो। देखो मेरी ओके। बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता सकता हूँ, सिनेरियो हजारों बनते हैं। ये हजारों कॉन्सेप्ट राइट, तभी क्लियर होंगे जब इन डाउट्स को आप खुद बैठ के क्लियर करने की कोशिश करोगे, विद द हेल्प ऑफ दीज सिनेरियोस। ठीक है ना। राइट। अगर आपके पास सिनेरियो नहीं है तो इस चीज का हल नहीं निकलेगा। सिनेरियो है, राइट नॉलेज है, तो इसके एक आपकी स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी, भैया ऐसे बनता है तो मैंने हमेशा देखा यही होता है। ठीक है ना। हम्म, मेरे कहने से मत चलो, हम्म, ये चीज ऐसी है कि हम्म। खुद की आंखों पे ही विश्वास करो। नहीं, कई बार मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि कई वो जो बाय की कैंडल आई रिट्रेसमेंट की, वो स्मॉल आई, उसने गैप छोड़ी तो गैप को फिल करने के लिए और कैंडल आई। अभी हाँ। उसमें भी ये होता है, ये सिनेरियो बन रहा है, इससे मेरे दिमाग में भी चल ही रहा था, मैं पूछ लेता हूँ। हम्म उसमें भी ऐसा है कि चलो फर्स्ट कैंडल जो आई रिट्रेसमेंट की वो काफी सिंक, सेकंड हम्म कैंडल जो गैप फिल करने आई उसने गैप पूरी फिल कर दी, लेकिन हम्म। बॉडी में इंक्रीज हुई। हाँ, तो नहीं कर लेकिन सकते हम बंद तो ट्रेड। हुई वो नेकलाइन के नीचे, और वो बिल्कुल। बंद हुई सौ नेकलाइन के नीचे। 100 बारी नीचे हो रही हो, हम नहीं जा सकते। ओके, या थर्ड चीज या उसने या न्यू या हाई भी नहीं बनाया। या या अगर वो बॉडी में इंक्रीज होके इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, बट हाँ, अपनी प्रीवियस कैंडल के कंपेयर इंक्रीज हो रही है, तो आप इन चीजों को नोट करो, क्योंकि माइनर नेकलाइन आपको आज पता लगी कि माइनर नेकलाइन की वैल्यू क्या है। ठीक है ना। अब इन चीजों को देखो कि ये चीजें क्या बनती हैं, आपको अपने आप हल मिल जाएगा, क्योंकि 50 सिनेरियोज बनते ब्रो, हर चीज बताना कोई ट्रेडर के किसी भी ग्रुप पॉसिबल के हाथ नहीं है। में। नहीं, नहीं ठीक है ना। पॉसिबल। ठीक नहीं, है ना। वो तो तो सही बात, आप सही बात इन है। चीजों को देखो कि भाई, कि अगर इंक्रीज हो रही है, अगर आपको लगता है कि ये कैंडल सेकंड कैंडल और इंक्रीज होगी, आना होगा, तो इसके बाद थर्ड आएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा वापस बायर यू टर्न कर रहे हैं, हम समझ जाएंगे ब्रेकआउट फेक रिटर्न नहीं था। करना। फैक्ट था। परफेक्ट। ठीक है ना। लेकिन अगर इंक्रीजिंग के बावजूद सेलर आके प्रॉपर इसका लो तोड़ देती है, और वापस सेलर इसी लेवल के नीचे आ रही है विद प्रेशर, हमें समझ आ गया, ओहो मार्केट क्या करना चाहती है, हमें समझ आ गया, मतलब कि इसने ब्रेकआउट फेक किया था। क्योंकि ओके, अगर इसने ब्रेकआउट फेक ना किया होता, अब ये भी डाउट आएगा कि इसके बाद कहीं और रेड ना ग्रीन ना आ जाए, क्योंकि ये तो रिप्लाई में इंक्रीज हुई है। तो ये अगर रिप्लाई में इंक्रीज होती तो सेलर को अपना लो ना तोड़ने देती। राइट। और लो में सिर्फ हमें बॉडी को ही देखना है या उसकी विक को भी देखना है? नहीं, बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, लो से ब्रेकआउट होने का कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, नहीं, जैसे बॉडी से ब्रेकआउट किया, अगर रेन किलर ने उसकी बॉडी से ब्रेकआउट किया,
हाँ लेकिन ग्रीन कैंडल के सिर्फ बॉडी को या उसके नीचे लगी विक्स को भी? मेरे भाई पूरा ये ओपन टू लो, ये जोन लोगे ना। 1 मिनट। अब ग्रीन ग्रास कैंडल है, कैंडल। ये वाली ग्रीन, आप पूरा इस एरिया को लोगे ना, बोर्ड सेलर से ये ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके। यस, परफेक्ट, वही जानना ऐसा चाहता था। ऐसा नहीं कि अगर अगर आपने ये कर दिया, इसका कोई महत्व नहीं है भाई, हाँ। कोई महत्व नहीं है इसका। और क्यों? सपो और क्यों ये रेड कैंडल कैन की वीक मतलब हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि इसकी जिसने जो अगर बायर यहीं बैठे होते तो नीचे क्यों आए? हम्म, वो नीचे बायर तो एक्चुअल में सही यहाँ बात है। बैठे हैं ना, और उसने ये जोन तोड़ा ही नहीं। हाँ। तो कुछ भी हो सकता है, हम हर चीज को ओके। एनालाइज नहीं एंड कर सकते। सपो रेड और रेड कैंडल जो अभी बनी उसकी सेकंड की, जो आपने एंगल करके दिखाया मुझे, जिसने उसका लो हाँ नहीं तोड़ा, अगर हाँ, उसकी वीक्स मतलब न्यू लो बनाई दिए उसके बावजूद भी हम सेल के साथ नहीं अगर ऐसी सिचुएशन है, 100 बारी नॉन न्यू लो बनाए, कई बार ओके। जा भी सकती है, सुनो, कई बार जा भी सकती है, कई बार नहीं भी जा सकती। वो डिपेंड करता है, बायर इंक्रीज हुए हैं तो उसकी अपर रिजेक्शन क्या पता इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, अपर रिजेक्शन ज्यादा होने के बाद इंगल्फ कर रहा है और न्यूलो बना रहा है, इसके लो में यहाँ पे गैप भी है, तो ऐसा टाइप का न्यूलो काम कर जाता है एज अ कंटिन्यूशन। अगर अगर इसका लो बिल्कुल क्लोजिंग के पास है, 100 बार ये लो बनाए, हम रिस्क में हैं, नहीं जाएगा। हम रिस्क में हैं। रिस्क है। राइट। क्लियर हुआ ना? तो ट्रैप में ये नहीं अवॉइड फंसे। करने के लिए मैं इसलिए अवॉइड करने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हमने अभी तक इतनी प्रैक्टिस में खाई है कि थोड़ा उससे पता चल जाए कि अवॉइड करना है इस चीजें को। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन मत लो। ओके, 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 ठीक नो है ना? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? अब मार्केट में इम्पल्सिव की लास्ट कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आने की शांति से वेट करो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज का टाइम है। कौन सी पार्टी वीक है, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं पता। तो रिट्रेसमेंट के बाद ही आप पुट की ट्रेड लो, और आपको पता है टारगेट कहाँ तक का होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और यस। कई बार आप रिट्रेसमेंट के साथ इसलिए नहीं जाना, कई टाइम क्या होता है, हम सोचते हैं रिट्रेसमेंट आएगी, आती आती आती, लेकिन डायरेक्ट एक बैर। डायरेक्ट। हाँ। तो आपकी प्रेशर लेके वापस रिट्रेसमेंट, आ हाँ, रिट्रेसमेंट के साथ जाने वाला लॉस हो गया ना इसका। और ये मैं जाए। पक्का कह रहा हूँ, ये 100% श्योर नहीं होता, 100 क्या, 90-80% भी श्योर नहीं है कि रिट्रेसमेंट आएगी, लेकिन आ जाती है। तो ये आ जाने का जो एक डर है ना, इस वजह से हम यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। ओके। क्लियर? यस। एक 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 क्वेश्चन, क्योंकि आपने बोला कि रिट्रेसमेंट का थोड़ा डाउट हो गया मेरे लिए, कि ये सपोज जैसे ये सीनरी आपने क्रिएट किया है, परफेक्ट है कि चलो इम्पल्सिव लास्ट करना स्ट्रॉन्ग है, बेरिश कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, गैप छुड़ी है, एंड सपोज वो रिट्रेसमेंट की जगह सेकंड कैंडल भी रेड आ जाए और वो बॉडी में इंक्रीज है कि खुद की कैंडल मतलब की कंपैरिजन आप में मतलब इसके बाद डायरेक्ट रेड। डायरेक्ट रेड आ गई, ठीक है, हाँ तो तो उसकी कंपैरिजन में बॉडी में भी इंक्रीज है, लोअर विक्स रिजेक्शन भी नहीं है, तो हम हाँ, कंटिन्यूएशन के लिए जा सकेंगे। तो डेफिनेटली क्यों डरना फिर? ओके, तो अभी रिट्रेसमेंट आने का डर नहीं रहेगा उसके बाद। नहीं रहेगा, क्यों रहेगा? बिल्कुल कोई डर नहीं है। ये बस ये प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दे। ओके। अगर और ये सपोज प्रीवियस रिजेक्शन कैंडल रही का, तो उसके पीछे। नहीं, फिर रिस्क है, रिस्क है। क्यों? हम्म। ये मैं आपको वीक रीडिंग में बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ ओके, पर फाइन। बायर कुछ बैठे हैं जो सेलर के माल को खरीद रहे हैं, सेलर के माल को खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ बायर खरीद बैठे रहे। हैं। और तुम में अगर यू टर्न करने की औकात है, तुम्हें इतनी औकात नहीं है कि तुम इस वीक बायर के एरिया को तोड़ सको बॉडी से। क्या है ऐसा कि तुम्हें लेवल तोड़ने से कोई रोक रहा है? इसका मतलब यहाँ पे बायर है, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कि तुम इस एरिया को तोड़ सको, जबकि तुम्हारे पास कंट्रोल है, तुम तोड़ नहीं पा रहे। तो यहाँ से रिवर्स आ जाए। ओके। क्लियर? क्लियर। ये वीक रीडिंग बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब इम्पल्सिव कोई के बात लास्ट नहीं। कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगर गैप है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ गैप नहीं है, ऐसी है। हम्म। और सेलर के अंदर इंक्रीजिंग भी अच्छी खासी है, या मतलब एक इक्वल है इंक्रीजिंग, और इस कैंडल ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट भी किया है। हम्म। तो अब हम इवन लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग हो, हम पुट के साथ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन,